हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे सी प्लस प्लस सीरीज़, जिसमें हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। सबसे पहले हमें ये देखना है कि वेरिएबल्स हैं क्या, कि वेरिएबल्स का काम क्या है, वेरिएबल्स होते क्या हैं। बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं हमारे लिए वो इस तरह काम करते हैं सी प्लस प्लस में कि अगर हमने कोई चीज़ स्टोर करनी है या कोई चीज़ रखनी है, जैसे कि प्रोग्रामिंग में हमारे डाटा होता है तो उसको हमने स्टोर करना होता है कहीं ना कहीं पे, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जो कि डाटा को स्टोर करते हैं। और वेरिएबल्स की सी प्लस प्लस में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज हम प्रॉपर वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे ये डिक्लेयर होते हैं, इनके रूल्स क्या हैं वेरिएबल के नेमिंग के। सबसे पहले वेरिएबल्स किस तरह के होते हैं हम ये देखेंगे। सी प्लस प्लस में वेरिएबल चार तरह का डाटा स्टोर कर। सबसे पहले वेरिएबल की जो टाइप है वो होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं जो कि इंट टाइप का हो, यानी कि 1 2 3 4। इसमें फ्लोटिंग नंबर्स नहीं आते, लाइक पॉइंट्स वाले जो नंबर हैं वो इसमें नहीं काउंट होंगे। सिंपल 1 2 3 4 इस तरह का जो डाटा है वो हम इंटीजर्स में स्टोर करते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्लोट्स। फ्लोट वो डाटा टाइप है, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं फ्लोट, जिसमें हम पॉइंट्स के साथ चीज़ को स्टोर करवानी है तो हम उसके लिए फ्लोट्स यूज़ करते हैं। अगर हमें पता है हमारा रिजल्ट पॉइंट्स में आना है तो हम फ्लोट्स यूज़ करेंगे। उसके बाद वेरिएबल की एक टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग डाटा स्टोर करते हैं, जैसे कि नेम्स वगैरह। ठीक है, कोई हमने इंफॉर्मेशन लाइक स्टोर करनी है जो प्रॉपर एक वर्ड हो, मीनिंगफुल वर्ड टाइप्स, तो वो चीज़ हम स्ट्रिंग में करते हैं। इसके बाद आ जाती है बूल। बूल में होके यानी कि ट्रू या फॉल्स अगर हमने किसी चीज़ पे देखना है तो हम फिर बूल में और मैं यहाँ पर एक चीज़ और स्पेसिफाई कर दूँ कि वेरिएबल की जो ये टाइप्स हैं ये एक डिफरेंट बेस पे है, लाइक उनके डाटा के बेस पे है। वैसे तो वेरिएबल्स की टाइप्स वो एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो टाइप्स हैं यानी कि उसमें जो डाटा स्टोर हो रहा है उसकी बेस में वेरिएबल की टाइप्स। तो इसके अलावा एक डबल भी वेरिएबल की टाइप्स होती है जिसमें हम फ्लोट ही डाटा स्टोर करते हैं, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर होती है फ्लोट की जगह। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को बेसिकली डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनका प्रॉपर एक सिंटैक्स सी प्लस प्लस में क्या है। तो गाइस, जब हम सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आता है कि वेरिएबल की टाइप, कि हमें किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए, फ्लोट चाहिए, डबल चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए। तो सबसे पहले तो वेरिएबल का टाइप आ जाती है। उसके बाद वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम कि हमने उस वेरिएबल का नेम क्या रखना है। उसके बाद आगे या तो हम उसको वैल्यू अगर असाइन करनी है तो हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या हम उसको सिंपल डिक्लेयर करके बाद में जाकर वैल्यू यूज़र से इनपुट वगैरह वो भी हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि एक इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले हमने इंट का कीवर्ड लिखा, उसके बाद साथ वेरिएबल का नेम जो कि यहाँ पर एक मैंने वैल्यू नेम रखा है, उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया। सी प्लस प्लस में सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी स्टेटमेंट आपने अगर एंड करनी है तो उसके लिए आपने सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। उसके अलावा वेरिएबल अगर हम देखें स्ट्रिंग टाइप का तो वो कैसे डिक्लेयर होता है, उसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद स्ट्रिंग डाटा टाइप है उसकी, उसके बाद साथ नेम और साथ सेमीकोलन। तो इस तरह स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जाता है। अगर हम इंटीजर में एक और वेरिएशन के साथ देखें कि हमने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है साथ उसको वैल्यू भी डिक्लेयर करते वक्त ही असाइन करनी है, तो उसका मेथड भी बहुत ईजी है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद उसके इक्वल करके हमने जो वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू लिखकर सेमीकोलन लगाकर इस स्टेटमेंट को एंड कर देंगे। तो ये सिंपल तरीका है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का सी प्लस प्लस में, और ये बहुत ईजी है। सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये थोड़ा सा सिंटैक्स है उसका, ये आप एक बार देख लें तो ईजिली आप ये कर। अब आप देखिए कि अगर आपने स्ट्रिंग का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसके आगे हमने कोई वैल्यू असाइन करनी है तो आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, जैसे कि हमने तैयब नाम रखा है यहाँ पर। तो ये सिंपल था स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। इसी तरह हम फ्लोट्स को भी डिक्लेयर करेंगे। फ्लोट टाइप लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वेरिएबल का नेम और उसको वैल्यू असाइन कर देंगे कोई फ्लोटिंग पॉइंट वाली। अगर हम ऐसे करेंगे अक्सर फ्लोट में हम सिंपल 2 या 3 स्टोर कर देते हैं, तो जब हम उसको सी आउट या देखना चाहते हैं तो वो साथ उसको 3.0 ही शो करता है। कुछ कंपाइलर्स का होता है जिसमें ये एरर भी आ जाता है कि आप साथ फ्लोट वैल्यू है तो उसको आप इस तरह 2 या 3 ऐसे असाइन नहीं कर सकते, तो उसको आप पॉइंट्स के साथ असाइन करें। तो ये हम कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बूल टाइप को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे।
टूल के लिए सिंपल ये है कि आप पहले वही टाइप का नेम, सिंटैक्स सेम ही है, बस डिफरेंट टाइप्स का नेम डिफरेंट हो रहा है, और साथ हमने जो वेरिएबल का नेम है वो चेंज करके हमने उसको जो उसकी रिलेटिव वैल्यू असाइन करनी है। तो ये सिंपल सा एक मेथड है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का सी प्लस प्लस में। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसमें भी देखें, जैसे पहले हमने सिंपल उसको वैल्यू असाइन के साथ कर दिया, उसके बाद हमने उसको विदाउट वैल्यू सिंपल सेमीकोलन के साथ साइन कर दिया। इसको वैल्यू बाद में हम दे सकते हैं। कुछ का इसमें भी ये इशू आता है कि कोई कंपाइलर कहता है कि आपने अनइनिशियलाइज वेरिएबल्स यानी कि उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी है, वक्ती तौर पे इसको इनिशियलाइज करना है। तो वो देख लेते हैं, वो कंपाइलर पे वेरी करता है। अब हम देखते हैं कुछ वेरिएबल्स के नेमिंग के रूल, कि जो हम ये नाम लिख रहे हैं, जिस तरह कि मैंने वैल्यू नेम का एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद नेम का, उसके बाद इस पैलेंड्रोम बनाया, तो इसमें रूल्स क्या हैं? तो सबसे पहले इसका बेसिक रूल है कि आपने वेरिएबल्स का डिक्लेयर करते हुए बीच में स्पेस नहीं देनी। जिस तरह के यहाँ पर इस पैलेंड्रोम था, तो अक्सर वैसे तो हमने अगर पढ़ते हैं तो हम इसको बाद एक स्पेस देकर पैलेंड्रोम लिखते हैं, लेकिन जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमने स्पेस नहीं देनी। यहाँ तो आप ऐसे जोड़ के लिख दें, यहाँ हम एक अलग दूसरा चीज़ करते हैं सी प्लस प्लस में कि हम बीच में अंडरस्कोर लगा देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मीनिंगफुल वेरिएबल्स होंगे जितना तो उतना ही आपका प्रोग्राम बेहतर होगा। आपका प्रोग्राम दूसरा जो बंदा है वो समझ सकता है आपका प्रोग्राम। सो उसके अलावा सेकंड है कि बीच में स्पेसेस नहीं अलाउ। उसके बाद क्या कहते हैं, कोई स्पेशल करैक्टर है तो उससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट में कोई स्पेशल करैक्टर नहीं आएगा, जिस तरह परसेंटेज का साइन, इस तरह वगैरह। उसके अलावा वेरिएबल्स में कीवर्ड्स हैं जो सी प्लस प्लस के, लाइक फॉर, इफ, एल्स वगैरह, इस तरह के कीवर्ड्स भी हम वेरिएबल्स के नेम नहीं रख सकते। तो फिर इस तरह कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि हम यहाँ पर ये वेरिएबल का नेम है या वो इफ, एल्स या लूप्स जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे ये वो स्टेटमेंट काम कर रही हैं। तो इस तरह में ये कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स के, जो नेमिंग के, कि हम वेरिएबल्स का नाम रखते हुए ये कुछ नहीं कर सकते। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वेरिएबल्स के बारे में कि कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाए, वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं, और उसके बाद उसका जो नेम्स के रूल्स हैं वो क्या हैं। तो ये सब कुछ हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें।